Hello, my dear students. This is Lata. Now, let's study with Lata. Students, today we will discuss about globe, latitudes and longitudes, class 6th, chapter number 2. In the previous chapter, you have read the our planet Earth is not a sphere. पिछली कक्षाओं में मतलब पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी जो पृथ्वी है ना, जो प्लेनेट है, तो वो क्या है, पूरी की पूरी तरह से गोलाकार नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. ये क्या है, इसमें जो है हमारी पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो हमारे ग्लोब में क्या है, नॉर्थ में कैसी है, नॉर्थ में और साउथ में थोड़ी सी फ्लैटेंड है, मतलब फ्लैट है, और बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है. ओके, इसमें है कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मतलब एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो दिखती कैसी होगी. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. अच्छी तरह से मतलब आप इसको समझने के लिए क्या है ना, अपने क्लासरूम में जो ग्लोब रखे होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से केयरफुली, बहुत ध्यान से देख सकते हो. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब होता है एक तरह से जो हमारी पृथ्वी का मतलब मिनिएचर रूप होता है, दूसरा रूप होता है, और क्या होता है, एक तरह से ट्रू मॉडल है ये. इसमें मतलब ग्लोब में ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी कंट्री है, कहाँ पे मतलब कहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे रिवर्स है, ओशियंस है, ये सारी चीज़ें. नाउ ग्लोब्स में बी varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. ये क्या बता रहा है, ग्लोब भी सेम साइज के नहीं होते, ये कई तरह के होते, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप होते इनके साइज के अकॉर्डिंग. कोई तो बहुत बड़े होते हैं, विच आर नॉट पोर्टेबल, जो कि मतलब पोर्टेबल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाना मतलब इजी नहीं होगा. और कुछ क्या होते हैं, पॉकेट साइज ग्लोब्स होते हैं, जो आप पॉकेट में इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से कभी भी कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो. और कुछ होते हैं बलून्स जैसे, इनके अंदर से हवा निकाल कर आप बिल्कुल इजी वे में कहीं पे भी ले जाकर वहाँ यूज़ कर सकते हो. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. ग्लोब बिल्कुल फिक्स नहीं होता, मतलब एक जगह पे फिक्स रखा है कोई चीज़, वैसे ये फिक्स नहीं होता. It can be rotated same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. ये क्या है ना, ग्लोब फिक्स नहीं होता तो कैसा होता है ये, मतलब आप मतलब ऐसा समझ सकते हो, एक पोटर होता है ना जो मिट्टी के घड़े बनाता है, उसमें देखो मिट्टी के बर्तनों को शेप देने के लिए जो पहियों पर व्हील्स होते हैं ना, उस पर मतलब पूरी तरह से उनको मतलब घुमाता है रोटेशन में. वैसे ही आप ठीक वैसे ही ग्लोब का है, मतलब ग्लोब भी वैसे ही सेम घूमती है. कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. ग्लोब पे आप क्या है, बहुत अच्छे से मतलब एग्जैक्ट को साइज में आप इसमें देख सकते हो. कंट्रीज, कंटिनेंट्स और ओशियंस पहले भी बताया था, ये सारी चीज़ें आप ग्लोब में देख सकते हो. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. ये किसी बिंदु के माध्यम से मतलब जो अर्थ का मतलब फिक्स शेप बताना आसान नहीं होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे माइंड में ये एक क्वेश्चन है कि फिर मतलब इस तरह किसी बिंदु के द्वारा इजीली जानना आसान नहीं है एग्जैक्ट, तो फिर हम इसमें मतलब प्लेसेस है उन्हें एग्जैक्ट किस तरह देख सकते हैं, किस तरह फाइंड कर सकते हैं. वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ
प्लेसेस, हमें जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन ग्लोब में देखने के लिए, ढूंढने के लिए एग्जैक्ट कुछ बिंदु यानी कि पॉइंट्स और कुछ एग्जैक्ट लाइंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a little manner. ये क्या है ना, आपने ग्लोब में नोटिस किया होगा, एक मतलब सुई उसके बीचों बीच से गुजारी होती है, उसके बीचों बीच से एंटर किया होता है, मतलब जिसे हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ को जो पास की है ना ग्लोब में, ये क्या है, एक्सिस है, जिसमें से ग्लोब मतलब घूमता है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। और देखो जिसमें से ये जो ग्लोब है नीडल में है, वो क्या है, 2 points, नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या है, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों में मतलब ग्लोब में से गुजारी जाती है। नाउ North Pole and South Pole, the globe can be moved around this needle from west to east। ये क्या है, इसी नीडल के माध्यम से ये घूमती है हमारी पृथ्वी जो है ना, वेस्ट टू ईस्ट। ये बिल्कुल पॉइंट याद रखना, हमारे जो अर्थ है किस तरह घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। जस्ट एज द अर्थ मूव्स, मतलब इस तरह घूमती है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, पर आपको याद रखना है कि इसमें मतलब मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें, देखिए आप, इसमें आप देखोगे यहाँ, द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। ओके, ये हो चुका है। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, जो रियल अर्थ होता है ना, हमारी पृथ्वी है, उसमें कोई मतलब इस तरह की सुई नहीं होती है जैसे ग्लोब में होती है, जिसके माध्यम से ग्लोब घूमता है। क्या आपने ऐसा देखा है कि हमारी पृथ्वी में ऐसी कोई सुई लगी है, आप देखने गए हो? नहीं ना। ओके, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये क्या है, ये अपने एक्सिस पर ही, अपने अक्ष पर ही घूमती है। ठीक है, कौन, पृथ्वी। विच इज एन इमेजिनरी लाइन, इसमें जो बीच में लाइन लगी होती है मैप में, वो मतलब इमेजिनरी लाइंस होती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब अनदर जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, वो क्या है, ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। ओके, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इक्वेटर। द नॉर्थर्न हाफ of the earth is known as the northern hemisphere, and the southern half is known as the southern hemisphere। okay, यहाँ पर देखो, अनदर जो इमेजिनरी लाइंस है, उन्हें बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, वो क्या है, इक्वेटर। यहाँ देखिए इक्वेटर। ओके, जो इक्वेटर है, इसे पृथ्वी को, हमारी धरती को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो यहाँ पे पर होता है ना, यहाँ पे 0 डिग्री, 0 से 20 के बीच, ये देखिए इस तरह 20, 40, 60, 80 डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल। इसी तरह सेम टू सेम साउथर्न की तरफ को भी ऐसे ही होगा, 20 डिग्री साउथ, फिर वैसे ही 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे ही साउथ एंड यहाँ पे साउथ पोल, ऐसे ही पूरा गोल इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड कर रहा है, एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री इसका मेजरमेंट होता है। ओके, नाउ देयरफॉर the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लाइन है, क्या, इक्वेटर, जो कि प्लेसेस को लोकेट करने में मतलब हमारी मदद करता है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर up to the poles are called parallel of
लैटिट्यूड्स। और जो सारी की सारी जितनी भी पैरेलल सर्कल्स है ना, पैरेलल कौन सी, लैटिट्यूड्स, या ये देखिए ये सारी क्या है, पैरेलल, ये सारी क्या है, पैरेलल है। तो इन्हें क्या है, हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं इन्हें, है ना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या था, मेजर्ड इन डिग्रीज, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, जो कि हम किस में मापते हैं, मेजर करते हैं, डिग्रीज में। डिग्रीज क्या होते हैं फिर बोलोगे आप, यहाँ पे देखिए 20 के ऊपर दिया है, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, इसके ऐसे इन्हें बोलते हैं हम, जिसे कि हम मतलब डिग्रीज में मेजर करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, ये आपको बता दिया है कि लैटिट्यूड, इसमें जो इक्वेटर है 0 डिग्री क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, ये क्या है ना, डिस्टेंस में जो इक्वेटर होता है पोल से इधर जो सर्कल राउंड अर्थ में 1/4 इसका पार्ट करता है, मतलब मेजर, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री में 1/4 पार्ट ये मेजर करता है। ओके, आगे अच्छे से समझेंगे इसको हम। फॉर एग्जाम्पल देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 9 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। यहाँ देखिए 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ पोल की, नॉर्थ क्या करता है, नॉर्थ पोल डिनोट करता है। इसी तरह नीचे बिल्कुल यहाँ इधर जैसे आएगा कि 90 डिग्री साउथ पोल, साउथर्न रिमार्क करेगा। ओके, अब करोगे आप क्या, एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरह के मतलब पैरेलल लाइंस साउथ की तरफ को भी आएंगी, अभी इधर दिख नहीं रही है ना, नीचे नीचे ये दबी है, इसी तरह ये पूरा गोल, इसमें क्या है, जो नॉर्थ तक पहुंचती है सारी पैरेलल लाइन खींची जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, साउथ पैरेलल, यानी कि साउथ लैटिट्यूड्स। ओके, नॉर्थ वालों को क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये देखिए सिमिलरली और पैरेलल साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। द वैल्यू of each latitude is therefore followed by either the word north or south। इधर जो latitudes है ना, जो साउथ और नॉर्थ जो वर्ड है वो क्या है, इसके जो दोनों तरफ के latitudes है ये क्या फॉलो करते हैं, दोनों ही नॉर्थ और साउथ दोनों फॉलो करते हैं latitudes। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर N और S, इसे हम N और S में डिनोट करते हैं। N मीन्स नॉर्थ पोल एंड S मीन्स S फॉर साउथ पोल। अब देखिए आप, फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर एंड महाराष्ट्र जो कि इंडिया में है, एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज ब्राजील साउथ अमेरिका में है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब इसमें क्या कहा है, जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में जो हमारे इंडिया में है, और जो बेले हॉरिजॉन्टे है ब्राजील का, वो कहाँ लोकेटेड है, पैरेलल जो कि हमारे 20 डिग्री लैटिट्यूड्स में ही है, यहाँ पे 20 डिग्री लैटिट्यूड्स देख रहे हो ना आप, इसी में ही ये सारी प्लेसेस है। फिर भी एक ही लैटिट्यूड पर है 20 डिग्री, बट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे है। यहाँ देखिए 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर एंड लेटर 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। ये देखिए एक है 20 डिग्री नॉर्थ पर और दूसरा क्या है 20 डिग्री 20 डिग्री north and south। Okay, we therefore say that Chandrapur is situated in 20 degree north latitude। चंद्रपुर कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, और बेलो हॉरिजॉन कहाँ है, 20 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ, साउथ पर। नाउ फिगर हमने देख लिया था, वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से हम मूव कर सकते हैं। द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड
डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम मतलब नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाते हैं तो इसमें जो पैरेलल लैटिट्यूड्स क्या होती है वो कम होती जाती है, छोटी होती जाती है, घटती जाती है, ना कि बड़ी होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखिए कम 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 होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखना। ओके, हाउ मैनी पैरेलल्स एंड इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, ये देख लिए। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल, there are 4 important parallels of latitude. How many parallels of latitudes? There are 4 important parallels. Okay, number 1 tropic of Cancer, यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सेकंड वन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक यहाँ पे देखिए, एंटार्क्टिका यहाँ पे। इसे आप बहुत अच्छे से लर्न रखना, ये मतलब फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, दो यहाँ पे बिल्कुल कंपैरिजन से देखेंगे हम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, यहाँ पे देखिए नॉर्थ पे। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है 3.5 डिग्री साउथ पर, ये देखिए। सॉरी, नॉट 23.5 डिग्री साउथ। इसी तरह आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिका सर्कल। आर्कटिक सर्कल आपका कहाँ पे है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक सर्कल is situated in 66.5 डिग्री साउथ डायरेक्शन पे। अंडरस्टूड? अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से डायरेक्शन पे क्या क्या सिचुएटेड है। ये टॉरिड जोन हो गया आपका। नेक्स्ट, हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या है यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। हमारे पास मेन जोन्स ऊपर आप ग्लोब पर देख लीजिए, यहाँ पे इसमें देखते हैं। यहाँ टॉरिड जोन, ये देखिए, ये पेन हाइलाइटर चल नहीं रहा। टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, सेम टू सेम। इस तरफ आप देखो साउथर्न पार्ट में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ये देखो यहाँ पे भी सेम है आपका। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इधर को नीचे सेम आएगा आपका, जैसे टॉरिड जोन के नीचे साउथ टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। यहाँ देखिए साउथ फ्रिजिड जोन। ये क्या है ना, जो इक्वेटर इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो नॉर्थ की तरफ को भी और साउथ की तरफ को भी, दोनों तरफ ही ये जोन्स होंगे। ठीक है, मेन। और टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक होगा? टॉरिड जोन यहाँ देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होगा। यहाँ देखिए ये सारा पार्ट क्या है? टॉरिड जोन, जहाँ पे मतलब सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती है और बहुत ज़्यादा हीट गेन करता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, इसलिए इसे टॉरिड जोन। टॉरिड का मतलब है तो बहुत ज़्यादा गर्म। ओके, फिर अब देखिए नॉर्थ टेम्परेट जोन को देखिए। नॉर्थ टेम्परेट में क्या होता है, टॉरिड से थोड़ा कम गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे अब स्लैंटिंग में सूर्य की किरणें थोड़ी सी स्लैंटिंग में पड़ना शुरू हो जाती है, इसलिए तिरछी, मतलब तिरछी। और उसके बाद है जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक। ये सारा पार्ट क्या है? नॉर्थ टेम्परेट जोन का है। और फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल का फ्रिजिड जोन, जहाँ पर पूरे के पूरे 12 मंथ्स तक बर्फ ही बर्फ जमी होती है। ठीक है, यहाँ सर्वाइवल करना भी बहुत टफ होता है। यहाँ पे जो सन रेज होगी ना, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल नहीं के बराबर किरणें पड़ती है। वैसे ही सेम आप साउथ में देखिए, या साउथ टेम्परेट जोन, यहाँ देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ये अंटार्कटिक सर्कल तक, यहाँ तक
ये किसका है? साउथ टेम्परेट जोन का। और फ्रिजिड जोन साउथ वाला यहाँ पे देखिए, जहाँ पर यहाँ पे भी नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल्स पे बिल्कुल मतलब बर्फ जमी होगी। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने बताया था ना कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर एट द लिस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो है सन में, इस सन का जो है ना एग्जैक्टली जो रेज होती है ईयर में वन टाइम कहाँ पे पड़ेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि वहाँ क्या था? इक्वेटर पर बिल्कुल डायरेक्ट पड़ेगी। ठीक है, अब जिसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं, जहाँ बिल्कुल हीट वाला जोन है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो मिड डे सन होता है कभी भी मतलब हमारा जो है लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर या नीचे की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चमकता है, सीधा डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेगी, थोड़ी तिरछी हो जाएगी और जहाँ कम हीट होगा। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। अब क्या होता है, जो सन का एंगल है पोल्स तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। एज सच द areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. There are मतलब these are therefore called temperate zone। क्या बोल रहा है ये? जो होता है ना साउथर्न और सदर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर की जो ऊपर आपने देखा था ना, साउथर्न हेमिस्फीयर का क्या था? आर्कटिक, और नदर्न का क्या था? अंटार्कटिक सर्कल, जहाँ पे बिल्कुल मतलब सूर्य की किरणें नामात्र की पहुंचती है, जिससे वहाँ का जो होता है ना बिल्कुल ठंडा जोन होता है, टेम्परेट जोन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेचर वहाँ का बहुत लो होता है। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole is Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole is Southern Hemisphere। ये आपको बता दिया मैंने, जो कि बहुत ठंडी होती है। It is because here the sun does not rise much above the horizon। हाँ, ये भी आपको बताया कि यहाँ पे बिल्कुल सीधी किरणें नहीं पड़ती है। कहाँ पे? साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स पे। ठीक है, Therefore, its rays are always slanting and providing less heat। ये आपको ऊपर बताया था ना मैंने, जहाँ पे इमेज है था ग्लोब का, वहाँ पे पूरा बताया था आपको मैंने कि क्या है, यहाँ पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो रेज है स्लैंटिंग में पड़ती है और बिल्कुल कम, और इसलिए यहाँ पे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। वेरी कोल्ड, बिल्कुल बर्फ की बर्फ जमी होती है या पूरे वर्ष बर्फ से ढका होता है। ओके, बाकी हम कल पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और अपना ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर एंड सी यू अगेन।